अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन की दूसरी थ्योरी। आज हम पढ़ने लगे हैं वो है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट या इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ये दो नामों से जाने वाली मशहूर थ्योरी है जिसमें हमने सोशलाइजेशन पढ़नी है, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़नी है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है कि जीन पियाजे की हमने जो ये थ्योरी पढ़नी है तो इसने इस चीज में बयान करना है कि किस तरह एक बच्चा जो होता है वो सोशलाइज्ड होता है। हमने सोशलाइजेशन शुरू की हुई है ना, उसकी सेल्फ डेवलपमेंट किस तरह होती है, मतलब उसकी कॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसकी किस तरह से स्टार्ट होती है, उसके अंदर थिंकिंग किस तरह से स्टार्ट होती है, उसकी लर्निंग, और ये किस तरह मतलब किस प्रोसेस के तहत आगे चल रही है। तो उस मामले में वो कहता है कि ये हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हमारी सोशलाइजेशन है, ये 4 स्टेप्स में होती है, 4 स्टेजेस इसकी आती हैं, जिनमें ये वक्त जो होता है उसके साथ-साथ ये स्टेजेस एक उम्र के हिसाब से वो स्टेजेस आती हैं इंसान के अंदर, और उस स्टेजेस के बाद एक बंदे का जो बिहेवियर होता है, एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बनता है, एक मैच्योर इंसान बनता है। वो जाके उसकी पर्सनैलिटी उस टाइम एक कंप्लीट स्टेजेस की तरफ जाती है, यानी एक बंदा जो होता है सोशलाइज होता है, वो मैच्योर बनता है। तो उस थ्योरी में वो कहता है कि ये जो थ्योरी है असल में उसका जो स्टेजेस बताता है ना सोशलाइजेशन की, वो है टोटली सोशलाइजेशन में कि सोसाइटी में आता है तो वो उसका लोगों से इंटरेक्शन होता है ना, तो इंटरेक्शन के बाद ये चीजें हैं, वो किस तरह से लर्न करता है, किस तरह गेन करता है, उसकी मेंटली गेन करना लर्निंग है उसकी, ये इसमें एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें सब 4 स्टेजेस बताता है: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, पहली हमारे पास है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मतलब के सेंसेस का यूज करता है। हमारे जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं इंसान में, ठीक है, सूंघना, देखना, बोलना, ठीक है, लिसनिंग, उसकी बोलना नहीं, सॉरी बोलना नहीं होता, ठीक है, टच करना, ये चीजें वो महसूस करता है। ठीक है, किस तरह अब एक बच्चा पैदा होता है, वो कहता है कि द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एट विच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ओनली थ्रू देयर सेंसेस। ठीक है, सेंसेस की बात मैं कर चुका हूं ना, वो सेंसेस से दुनिया को देखता है, एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ये जो पहले इंसान की उम्र के पहले ये 2 साल होते हैं ना, फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ द एज, ठीक है, उसमें ये सेंसरी मोटर स्टेज में इंसान होता है, एक बच्चा होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ठीक है, जैसे हम इसकी देखते हैं तो बच्चे को हम उठाते हैं तो वो मतलब एक टच फील करता है, उसके बाद वो बड़ा सुकून महसूस करता है। ठीक है, उसने क्या देखता रहता है ये बच्चा, मतलब वो सोया हुआ होता है, जब लेटा हुआ होता है, क्योंकि उठ चल फिर तो सकता नहीं है, तो वो हर की तरफ ना कभी इधर घूम के देख रहा है, कभी उधर। ठीक है, मतलब वो और लिसनिंग उसकी वो हो कर रहा है, सिर्फ चीजों को लिसन कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, इस चीज तरीके से वो दुनिया को देख रहा है। और वो महसूस, ये जो पहले उसके सेंसरी मोटर स्टेज है, 2 साल पहले, 2 साल तकरीबन ये रहती है, और उसमें वो सिर्फ चीजों को महसूस करता है, जब उसे कोई टच करता है वो सुकून महसूस करता है। ठीक है, ये जो उसकी स्टेजेस थी, उसकी जो लर्निंग है वो सुनने, देखने, और ये इस चीजों में वो होता है, टेस्ट चीज का होता है, उससे कोई हम कड़ी मीठी चीज देते हैं तो उसको भी वो महसूस करता है। ये सेंसेस का स्टेज है, जो पहली उसकी जो स्टेज उसने बयान की है। उसके बाद वो कहता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, द लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एट विच इंडिविजुअल फर्स्ट यूज द लैंग्वेज एंड अदर सिंबल्स। ठीक है, 2 साल के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर देता है, अम्मी, पापा, मम्मा, ठीक है, ये कहना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो कुछ ना कुछ मतलब सिंबल्स यूज करना, उससे थोड़ा बहुत पता चलने लग जाता है, उसने ये कपड़े पहनने हैं, कपड़ों की वो पहनना, ये चीज उसने पहनी है, ये नहीं पहनी, ये थोड़ी चीजें वो सीखना शुरू कर देता है। उसमें वो ये करता है कि बोलना भी स्टार्ट कर देता है,
वो थोड़ा उसको लैंग्वेज को सिंबल्स को यूज करना वो देख लेता है। ठीक है, 2 to 6 ईयर एज जो है इसमें वो ये उसकी जो ड्यूरेशन है प्री ऑपरेशनल स्टेज का वो है 2 to 6 ईयर। इसकी वो मिसाल लेते हुए इसमें ज्यादा ना सिंबल्स का खाली यूज करता है, उसमें कोई इतनी ज्यादा सेंस नहीं आ जाता, मतलब वो इतना राइट एंड रॉन्ग का इतना या बड़े छोटी चीज में इतना ज्यादा फर्क वो चीजों को नहीं देख सकता, मतलब उसकी थिंकिंग होती है लेकिन नॉर्मली एक हद तक होती है, फिक्स्ड होती है। उसकी मिसाल जो जीन पियाजे अपनी जो थ्योरी है उसमें ये देते हैं कि उसने बच्चे कई 2 गिलास लिए, एक गिलास में उसने पानी 2 गिलास और दोनों में एक जितना पानी डाला। ठीक है, लेकिन एक जो गिलास था वो थोड़ा ना क्लोज, जिस तरह हमारे पास गिलास होते हैं, एक थोड़ा पतला होता है उसमें पानी कम आता है लेकिन उसकी जो हाइट थी ना वो टाल था थोड़ा, और दूसरे की हाइट कम थी लेकिन उसमें ना पानी उतना ही डाला हुआ था उसने। तो उसने बच्चों को कहा कि भाई आप ना ये पानी जिसमें ज्यादा है ना वो उठाएं, तो जो भी आया तो उसने ना आके वही जो लंबा गिलास था उसी को उठाया कि इसमें पानी ज्यादा है सर। तो उसने ये सोचा कि इनकी जो थिंकिंग है ना वो क्या है, सिर्फ चीजों को उन्होंने देखा है कि इसमें अप लेवल है ना, तो उसने इस चीज में नोट किया कि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को नोट किया है, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसका ग्राउंड कितना है, ये कितना खुला है, इसमें पानी उस जितना है या नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज नोट की और वो उसकी लंबाई थी, टाल कितना है वो। ठीक है, इस वजह से उन्होंने सब ने क्या किया, सेम एक ही गिलास जो लंबा गिलास था वही उन्होंने सिलेक्ट किया। तो उसमें वो कहता है कि वो चीजों को सिर्फ लैंग्वेज सीखते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि उसके सिंबल यही है कि उन्होंने कहा कि ये जो बड़ा गिलास है तो इसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, इसकी हाइट ज्यादा है तो उसमें पानी भी ऑटोमेटिकली ज्यादा है। तो चीजों को इस तरह से मतलब वो ले नहीं सके। उसमें के बाद वो कहता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जब वो कंक्रीट ऑपरेशन, अच्छा वो 7 ईयर में जब मतलब इससे बड़े बच्चों को उसने वो सही एक्सपेरिमेंट सेम वही किया, तो उन बच्चों ने वो कहा कि ये इन दोनों में पानी बराबर है। ठीक है, मतलब उनकी एक सेंस जो है वो डेवलप हो गई, उनके अंदर थिंकिंग उनकी चेंज हो गई। ठीक है, वो सोशलाइज्ड भी कह सकते हैं हम, ज्यादा उनकी निस्बत हो गए। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कहता है कि द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट at which individual first see the causal connection in their surrounding। ठीक है, अपने गिर्द नवाब में ना वो देखता है, कनेक्शन देखता है चीजों का, जिस तरह के हमने पढ़ा वो जो लंबा गिलास या छोटा गिलास उनमें पानी की मिकदार ज्यादा बराबर थी, लेकिन उनकी हाइट या हाइट के फर्क की वजह से उसने चीजों को वो नोट करता है। उन्होंने नोट किया कि ये जो स्टेज है ना भाई, दोनों का वो टाल है लेकिन वो उसमें पानी की मिकदार उसी जितनी है, तो वो उन्होंने दोनों हिसाब से गिलास को देखा, तो उनमें वो कनेक्शन देखते हैं चीजों में। तो ये जो तीसरी स्टेज है ये 7 to 11 ईयर्स की ओल्ड की जो बच्चे होते हैं उनकी जो सोशलाइजेशन की डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो उनकी हो रही होती है, वो 7 to 11 ईयर में वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या है कि द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एट विच इंडिविजुअल्स थिंक abstractly and critically about the age of 12। ठीक है, 12 ईयर्स की एज जो होती है उससे ऊपर बच्चा मतलब वो थोड़ा मैच्योर होना लग जाता है। उसकी जो थिंकिंग होती है वो क्रिटिकली मतलब चीजों को वो थिंक करता है, उसके जो अल्फाज होते हैं उनका चुनाव अलग होने जाता है। एक चीज के बारे में वो मतलब डिफरेंट आर्गुमेंट्स देता है, अपने आर्गुमेंट्स देना शुरू कर देता है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी होने लग जाती है। ठीक है, क्रिटिकली वो चीजों को मतलब न्यू से न्यू वर्ड अपने लिए लाना चाहिए। मतलब एक हम वो कहता है कि फॉर्मल ये है कि एक बच्चे से पूछा गया कि आपने क्या बनेंगे, ठीक है, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहेगा जस्ट मैं टीचर बनना चाहता हूँ। लेकिन वो कहेगा कि मैं टीचर बन के फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में मैं भाई अपना कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। तो ये समझ उसकी क्या है कि एक स्टेज डेवलप होगी, वो मैच्योर हो गया, उसने जो वर्ड है वो सोशलाइज हो गया, सोसाइटी को समझने लगा। तो ये सारी चीजें जो हैं उसकी डेवलपमेंट आ रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें आई है वक्त के साथ साथ। जो इसने ये स्टेजेस हैं
4 स्टेजेस है ना, उसमें चेंजेस आई हैं। ये इनका सेम मतलब एक ड्यूरेशन था, फिक्स था, जो उससे हर एक बच्चा गुजरता है। पहली स्टेज में उसने सिर्फ सेंसेस का यूज किया, उसके बाद उसमें इतना लैंग्वेज और सिंबल्स को यूज करने लगा, लेकिन चीजों में इतना फर्क नहीं कर सकता था। ठीक है, उसके बाद जब 7 ईयर ओल्ड में आया, 11 में, तो वो चीजों को 2 वे से देखने लग गया कि वो किस तरह से मतलब चीजें हैं, उसको बड़े छोटे का फर्क, ठीक है, उसके साइज के एतबार से हर चीज मतलब उसमें वो देखने लग गया कि कैजुअल कनेक्शन उनमें चीजों में देखने शुरू हो गया। उसके बाद उसकी जो थिंकिंग हो गई एब्स्ट्रैक्टली एंड क्रिटिकली, वो चीजों को थिंक करना शुरू कर दिया। ये थी उसकी जो थ्योरी, जिसमें उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस बयान किए हैं। ठीक है, यही आज का हमारा टॉपिक था। इसके नोट्स भी आपको पहले डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में मिल जाएंगे। अगर आपको और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं सोशलाइजेशन की नेक्स्ट थ्योरीज में की वीडियोस में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।